Good morning everyone. Today's topic for video lecture is material management. तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। मटेरियल मैनेजमेंट जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि मटेरियल को मैनेज करना, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इक्विपमेंट्स हैं, ड्रग्स है, जैसे हॉस्पिटल की ही बात करें तो जो जो मटेरियल्स हैं तो उनकी प्लानिंग कैसे करनी है, उनको कंट्रोल कैसे करना है, उनका यूज कैसे करना है, स्टॉक में वो रहना चाहिए। तो ये सब कुछ मटेरियल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें इसी में इन्वेंट्री कंट्रोल करना होता है कि किसी भी मटेरियल का वेस्टेज भी नहीं होना चाहिए और स्टॉक में भरपूर मात्रा में रहना भी चाहिए कि हम उसकी जब ज़रूरत पड़े तो हम उसका यूज़ कर सकें। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि मतलब कि जो ड्रग्स हैं या सप्लाइज़ हैं या इक्विपमेंट्स हैं तो हेल्थ सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए हेल्थ पर्सनल को जो भी ज़रूरत है वो मिल सके। तो इसका डेफिनेशन है कि मटेरियल मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड as an important function of the management that involves coordinated effort in planning, acquiring, purchasing, transporting, sorting and managing the materials in better manner that serves the consumer to obtain the materials at an affordable cost। कहने का मतलब ये है कि मटेरियल मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें कि कौन कौन से मटेरियल्स चाहिए उनकी प्लानिंग करनी है, उनको परचेज़ करना है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था रखनी है। इसके अलावा उनको मैनेज भी करना है कि हमारे यहाँ कितना वो यूज़ कर रहा है और अफोर्डेबल कोस्ट पे हमें उसकी व्यवस्था करके रखनी है। नाउ आई विल एनलिस्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स यही हैं कि हम मटेरियल के कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा हम सप्लायर से गुड सपोर्ट मिल सकता है। सप्लायर का मतलब कि वेंडर्स से हैं तो हम गुड सपोर्ट मिल सकता है हमें। इसके अलावा हम क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, कंटिन्यूअस सप्लाई को हम मेंटेन कर सकते हैं, गुड रिकॉर्ड हम रख सकते हैं, स्टोरेज कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं, स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। तो मटेरियल मैनेजमेंट के एम यही है कि हम जिसका मतलब है एम ये है कि टू गेट, मतलब कि हम मिले हमें तो कोई भी राइट क्वालिटी मिले, राइट क्वांटिटी ऑफ सप्लाई मिले, राइट कॉस्ट में मिले और उसके अलावा राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे मिले। मतलब कि जो भी मटेरियल है, कोई भी इक्विपमेंट है या ड्रग्स ही है तो उसकी क्वालिटी सही हो, उसकी क्वांटिटी भी सही हो, इसके अलावा उसका कॉस्ट भी सही हो और राइट प्लेस से राइट टाइम पे हमें मिले कि मतलब जब भी हेल्थ पर्सनल को नीड है तो वो तुरंत उसको मिले। इस नाउ आई विल एनलिस्ट द पर्पजेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट के पर्पज़ यही है कि हम इकोनॉमी इन परचेजिंग को गेन कर सकते हैं। इसके अलावा हम रिज़र्व स्टॉक को कैरी कर सकते हैं कि मतलब इससे ये होगा कि रिज़र्व स्टॉक रहेगा तो स्टॉक आउट अवॉइड हम कर सकते हैं और हमारे पास जब मटेरियल की ज़रूरत होगी तो हमारे पास रिज़र्व में स्टॉक रहेगा। इसके अलावा इफ़िशियंसी को हम मतलब कि हेल्थ केयर सिस्टम की इफ़िशियंसी को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। नॉलेज और स्किल जो होता है हेल्थ केयर का उसको हम डेवलप कर सकते हैं। मटेरियल की क्वांटिटी और क्वालिटी को हम मेंटेन कर सकते हैं कि जब भी हमें ज़रूरत है तो वो मटेरियल हमें अवेलेबल हो। तो देर आर सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट की। सबसे पहले है कि मटेरियल मैनेजमेंट का सबसे बेसिक प्रिंसिपल ये है पहला कि इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट एंड सुपरविज़न। मतलब कि जो भी मटेरियल हैं तो उनका फंक्शन का जो है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड रिपोर्ट एंड बजटिंग, ये सब इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा साउंड परचेजिंग मेथड यूज़ होना चाहिए, निगोशिएशन, स्किलफुल एंड हार्ड पॉइज्ड निगोशिएशन होना चाहिए,
इफ़ेक्टिव परचेज सिस्टम होना चाहिए, और मटेरियल मैनेजमेंट शुड बी सिंपल, मतलब कि सिंपल होना चाहिए। और इसके अलावा इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोग्राम भी होना चाहिए, कि मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल कुछ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, ABC एनालिसिस, वेद एनालिसिस होती है, जो आगे के वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे। मटेरियल प्लानिंग वगैरह को हम आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो अभी तो आप बेसिक प्रिंसिपल में यही है कि मतलब एक मटेरियल मैनेजमेंट में मतलब एक सिंपल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, कि मतलब जो भी मटेरियल्स हैं, सप्लाईज़ हैं या इक्विपमेंट्स हैं, तो उनका इन्वेंट्री कंट्रोल होना चाहिए, कि मतलब इससे ये होगा कि उसका वेस्टेज भी नहीं होगा और हमारे पास स्टॉक भी मेंटेन रहेगा। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट के फंक्शंस ये हैं कि मटेरियल प्लानिंग हम कर सकते हैं। मटेरियल प्लानिंग का मतलब कि किस मटेरियल की ज़रूरत है हमें, कितने मात्रा में ज़रूरत है, कितने मतलब कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, स्टॉक में कितना चाहिए हमें, ज़रूरत कितनी है हमें उस समय। इसके अलावा हम बजटिंग भी हम कर सकते हैं, कि बजट हम बना सकते हैं, परचेसिंग कर सकते हैं। ये मटेरियल मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं, कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं, वैल्यू की एनालिसिस कर सकते हैं, रिसीविंग और इंस्पेक्शन कर सकते हैं, स्टॉकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट एलिमेंट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट के जो मेन एलिमेंट्स हैं, तो सबसे पहला है मटेरियल प्लानिंग। मतलब कि हमें मटेरियल प्लानिंग, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मटेरियल कौन सा मटेरियल कितनी क्वांटिटी में चाहिए, इन सब की प्लानिंग करनी है। परचेज़ करना है, कहाँ से परचेज़ करना है, सप्लायर कौन है, इसका कॉस्ट एनालिसिस करना है, ये सब मटेरियल प्लानिंग के अंतर्गत आता है। मटेरियल प्लानिंग में हम आगे भी पढ़ेंगे आगे के वीडियोज़ में। इसके अलावा नेक्स्ट एलिमेंट है परचेजिंग, की परचेज़ कहाँ से करना है, रिसीविंग एंड वेयर हाउसिंग, रिसीव कैसे करना है। इसके अलावा जब इक्विपमेंट्स आ गए, मटेरियल्स आ गए, तो इसको स्टोर कीपिंग मतलब कहाँ रखना है, इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करना है, वैल्यू एनालिसिस हो गया, फिर स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, प्रोडक्शन कंट्रोल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कि मतलब ले जाने या ले आने की व्यवस्था कैसे रखनी है, मटेरियल को हैंडल कैसे करना है। तो दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं कि मटेरियल मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स क्या होते हैं। तो गुड मटेरियल मैनेजर्स जो होते हैं, तो वो कुछ फॉलोइंग सम प्रोसीजर्स को हम मतलब यूज़ करते हैं कि सबसे पहले कि इन्वेंट्री जो है वो रेगुलरली और सिस्टमेटिकली हमें रखना चाहिए, कि इन्वेंट्री कंट्रोल पूरा अच्छे से करना चाहिए। इससे ये होता है कि मटेरियल की का स्टॉक में है या नहीं है, ये हमें पता रहता है। इसके बाद से इंडेंट बनाना होता है, कि अकॉर्डिंग टू एक्चुअल नीड्स, की मतलब कि जिस चीज़ की ज़रूरत हमें ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग हमें इंडेंट बनाना होता है। फिर देन रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग इनकमिंग आइटम्स, जो भी आइटम्स आ रहे हैं तो उनको रिसीव करना है, इंस्पेक्शन करना है, कि मतलब कि चेक करना है कि वो वर्किंग है या नहीं है, उनकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, क्वांटिटी जितना हमने मंगाया था उतना है या नहीं है, तो ये सब चेक करना है। इसके बाद से स्टोरिंग एंड प्रोटेक्टिंग आइटम्स, की मतलब आइटम्स को स्टोर करना है और उनको प्रोटेक्ट रखना है, कि फिर देन इशूइंग आइटम्स फॉर यूज़, फिर उसके बाद से आइटम्स को इशू करना है, कि मतलब जिस जिस डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरत है, जहाँ जहाँ की ज़रूरत है वहाँ के हिसाब से। और देन प्रॉपर यूज़ ऑफ आइटम्स, की मतलब कि आइटम्स का जो यूज़ है वो प्रॉपरली होना चाहिए, उनका वेस्टेज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी प्रोसीजर्स हैं, कि नीड को भी आइडेंटिफाई करना है, स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन को भी इस्टेब्लिश करना है, कि मतलब कैरेक्टर इक्विपमेंट्स जो हैं उनका कैरेक्टर कैसा है, क्वालिटी कैसी है, उनका फुल डिस्क्रिप्शन मटेरियल मैनेजर्स को पता होना चाहिए। इंडेंट बनाना होता है। देन राइट सोर्स ऑफ सप्लायर को भी सेलेक्ट करना होता है, कि किससे हमें लेना है। इसके बाद से प्राइस को डिटरमाइन करना है, अवेलेबिलिटी को डिटरमाइन करना है, डिलीवरी टाइम को हमें पता करना है, देन फॉलो अप करना है, और बिल पेमेंट वगैरह को मेंटेन करना है, और रिकॉर्ड को मेंटेन रखना है। अब हम बात करते हैं कि मटेरियल मैनेजमेंट साइकिल। तो मटेरियल मैनेजमेंट साइकिल में सबसे पहला आता है कि डिमांड एस्टिमेशन, की मतलब कि हमें किस चीज़ की डिमांड भेजनी है। देन रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन, की सेम कि आइटम्स जो भी आए हैं तो उनको रिसीव करना है, देन उसको इंस्पेक्ट करना है, उनको देखना है। देन स्टॉकिंग, देन इन्वेंट्री कंट्रोल एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। यही मटेरियल मैनेजमेंट साइकिल में ये 5 वर्ड्स हैं। Then I will discuss about role of nurse in
मटेरियल मैनेजमेंट। नर्स का रोल मटेरियल मैनेजमेंट में यही होता है कि जो मटेरियल्स की सप्लाई है तो उनको उनकी प्लानिंग और मैनेजमेंट में हेल्प करना है। इसके अलावा मटेरियल्स जो हैं उनको गुड कंडीशन में रखना है, उनको स्टोर कीपिंग में हेल्प करना है। कुछ पर्सन्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है कि सप्लाइज और सप्लाइज ऑफ इक्विपमेंट के लिए कुछ पर्सन्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। इसके अलावा जो मटेरियल्स का वेस्टेज ना हो उसको कम करना है। और इसके अलावा नर्स को एजुकेट करना है, डॉक्टर्स को एजुकेट करना है, और या अदर हेल्थ पर्सनल जो भी वार्ड में काम कर रहे हैं तो उनको मटेरियल्स के यूज़ के बारे में बताना है कि मतलब बेसिकली इकोनॉमिकल यूज़ के बारे में, कि मतलब कि ज़रूरत के हिसाब से ही मटेरियल का यूज़ करना चाहिए। Okay, today I have discussed about material management, its purposes, then what are the principles, and then what are the procedures, then what is the role of nurse in material management. I hope you have understood the topic. Okay, thank you.